प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। तो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के रूपों के बारे में। तो हम आज बात करेंगे परमेश्वर के गोद लेने के आत्मा के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि स्वीकार करने वाला आत्मा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज। परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की फैमिली का एक सदस्य होने के लिए एक मोहर के रूप में दिया जाता है, जबकि हम अपने आप में इस फैमिली का सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि यह अनुग्रह जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोगों के ऊपर होता है, वह परमेश्वर को जानने पर ही होता है। हम वही बनते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। दूसरा पतरस 1:4 ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। उसके स्वभाव के अनुसार होना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है हम लोगों के जीवन में जब कार्य करता है तो हम लोगों को ऐसा बना देता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य हो सके। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मैंने तुम्हें गोद लिया हुआ या स्वीकार किया हुआ, तुम्हें अपना पुत्र या पुत्रियां बनाया है। रोमियो की पत्री 8:15 और 16 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है कि जिससे तुम भयभीत हो, तुम्हें लेपानकपन की आत्मा मिली है कि जिससे तुम मसीह यीशु को पिता को हे पिता और हे अब्बा कह के पुकार सको। इतना अधिकार सिर्फ पुत्र और पुत्रियों को होता है। तो मेरे प्रियो, मसीह यीशु ने हमें अपनी फैमिली में शामिल करवाया और हमें पिता के सामने खड़ा करवाया, पाप मुक्त करा के, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहला सकें। ये है लेपालकपन की आत्मा, जिसे कह सकते हैं हम गोद लिया हुआ। तो परमेश्वर ने हमें गोद लिया हुआ है। 16 वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा खुद ब खुद हमारे साथ होकर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रियो, अपने दिलों को एक बार झांक कर देखिएगा कि आप वो पवित्र जन हैं जो परमेश्वर ने चुने हुए हैं। कहीं आपके अंदर कोई घमंड, लालच या लोभ, किसी भी प्रकार का ऐसा बुरा विचार तो नहीं है। एक बार अपने जीवनों को जरूर खंगालिएगा, ताकि परमेश्वर के सामने जब आप खड़े हों तो वो गोद लेने का आत्मा, वो परमेश्वर का महिमा का आत्मा आप लोगों के जीवन में कार्य करे। तो किस रीति से करे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवनों को किस रीति से परमेश्वर के सामने लाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें मिरास के बयाने के द्वारा या फिर लहू से खरीदी हुई संतानें हम हैं। जैसे किसी भी जमीन को जब हम खरीदते हैं तो उससे पहले एक बयाना लिखवाना पड़ता है ना मेरे दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा उसके बारे में, क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं तो आजकल प्लॉट खरीदते ही हुए हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, क्रूस पर अपना लहू बहाकर हम लोगों को अपने लहू के द्वारा खरीदी हुई संतानें बना लिया है, अपने पुत्र और पुत्रियां बना लिया, हमें गोद ले लिया है। तो मेरे प्रियो, आज आप लोगों के जीवन में यीशु मसीह कार्य करे, मेरी यही दुआ है आप सभी लोगों के लिए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे।